वेलकम बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे त्रिशांत अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर, जी हाँ, आज लेके आया हूँ क्लास 7 का चैप्टर जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो ये चैप्टर है सिंपल इक्वेशन, इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। डिटेल में आपको समझाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट, सारे बेसिक्स जो इस चैप्टर के हैं वो हमको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए हमारे साथ इस चैप्टर को। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक वर्ड होता है एक्सप्रेशन, ठीक है, और एक वर्ड होता है इक्वेशन। दोस्तों ये दो जो टर्म हैं, इक्वेशन और एक्सप्रेशन, मैंने सबसे पहले यही क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि हम किसे एक्सप्रेशन कहते हैं और किसे हम इक्वेशन कहते हैं। दोस्तों देखिए, एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों में ही हमारे टर्म होते हैं। क्या? पहला होता है कांस्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल और तीसरा होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। देखिए आप उससे पहले समझा दूं क्या होता है। देखिए वेरिएबल क्या होता है, x मान लीजिए या a मान लीजिए या y मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। मीन्स दैट वेरिएबल विच हैज द वैल्यू विच आर वेरी, मतलब क्या, द वेरिएबल्स हैज अ वेरियस वैल्यू, जिसकी वैल्यू निर्धारित नहीं है, वो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट जैसे हम मान लिया 2, 3, 4 मींस दैट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विच आर कांस्टेंट, ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी जो वैल्यू है सॉरी, ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि कांस्टेंट हो। ठीक है, जैसे कि आप 2, 3, 4, अभी सब क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट ही रहेगी, चेंज कभी नहीं होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। अब मैंने लास्ट में क्या बोला कि कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, मींस दैट कि चाहे तो वो मल्टीप्लिकेशन में होगा, चाहे तो वो एडिशन में होगा, चाहे तो वो क्या होगा 4 डिवाइड में होगा, चाहे तो वो क्या होगा 4 माइनस ए में होगा, या y बोल दी या z बोली, कुछ भी बोली। मींस दैट मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, मींस दैट इन्हीं चारों के कॉम्बिनेशन में क्या तो वो वेरिएबल के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्वेशन या एक्सप्रेशन में जो भी टर्म हम यूज करते हैं। पहला हो गया वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट और तीसरा क्या है, वेरिएबल के साथ उसका कॉम्बिनेशन। ठीक है दोस्तों, इतनी बात इतनी बात समझ में आ गई। अब हम दोस्तों बात करेंगे क्या कि इनके डिफरेंस के बारे में। दोस्तों होता क्या है कि देखिए, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में स्लाइटली डिफरेंस ये है कि इक्वेशन जो होती है वो ऑलवेज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होती है। ठीक है, मींस दैट इक्वल टू जीरो रखिए या इक्वल टू के बाद कुछ हम टर्म रखिए, क्या तो कांस्टेंट रखिए या तो वेरिएबल रखिए, या आप एक और ऐसा कॉम्बिनेशन पुटअप कीजिए वहां पे। फॉर एग्जांपल देखिए कि जैसे मैंने ये टर्म रखा 3 प्लस ए टर्म रखा। ठीक है, ये ओनली ये इसको हम कहेंगे, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये क्या है, केवल एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, 3 प्लस ए क्या हुआ, ये मैं यहां पे ले लेता हूं एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 3 प्लस ए की इक्वल टू 0 कर दूं, या 3 प्लस ए करूं और यहां पे 2 कर दूं, या 3 प्लस ए करके 2x कर दूं, या इसका कॉम्बिनेशन कुछ भी ले आऊं, दोस्तों होगा क्या, देखिए जब ये इक्वल साइन लग जाता है, इक्वल साइन के बाद चाहे तो 0 हो, चाहे तो कोई कांस्टेंट हो, चाहे तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो, जब इक्वल साइन लग गया दोस्तों तो ये क्या बन गया, हमारा इक्वेशन। ठीक है, ये क्या बन गया, हमारा इक्वेशन। दोस्तों इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पास दो टर्म होती हैं। क्या होता है, एक होता है LHS, जो हमारे देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, दोस्तों देखिए इक्वेशन में हमारी क्या होती है, दो टर्म होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने अभी लिखा था 3a इक्वल टू 2y। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पास दो टर्म हुई, एक टर्म क्या हुई यहाँ की और इक्वल टू के एक टर्म की यहाँ की। अब देख सकते हैं अगर आप इक्वल टू के एकदम सामने खड़े रहेंगे, एकदम सामने खड़े रहिए तो क्या होगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे कोई एक एक्सप्रेशन लिखा होगा, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक्सप्रेशन लिखा होगा। दो एक्सप्रेशन है ना, तो हमें जो राइट साइड वाला है जिसको बोलते हैं राइट हैंड साइड RHS, और जो लेफ्ट वाला को बोलते हैं LHS। दोस्तों
इक्वेशन के जो दो पार्ट होते हैं LHS और RHS, हमें क्या करना होता है एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन जो दिया होता है हमें क्या करना होता है, उसको LHS को और RHS को इक्वल प्रूफ करना होता है। मींस दैट एनी सर्टेन वैल्यू रखी है वेरिएबल की यहाँ पे जो कि RHS को और RHS को दोनों को इक्वेट कर सके। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। LHS और RHS क्या होंगे, इक्वेशन इक्वेट हो जाए। मींस दैट जो बीच में इक्वल टू का साइन है वो ऐसी वैल्यू रखिए ताकि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों की वैल्यू RHS इक्वल हो जाए। ठीक है, तो वो होता है इक्वेशन जो सेटिस्फाइड करे किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को। ठीक है, अब दोस्तों हम कुछ फैक्ट जानते हैं कि इक्वेशन के जो फैक्ट्स हैं वो क्या होते हैं। देखिए, अगर अभी मैं केवल नंबर लेके चल रहा हूं दोस्तों आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखिए क्या होता है कि अगर हमें कोई टर्म दिया हुआ है, मान के चलिए एक्सप्रेशन 12 + 2 दिया हुआ है। ठीक है, एक ये है और इक्वल टू में हमने दे दिया है 3 + 4। अब देखिए ये क्या है, एक्सप्रेशन है, मींस दैट कांस्टेंट का ही एडिशन है लेकिन एक एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन के साथ बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये क्या हुआ, इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसके LHS पे भी और RHS पे भी। ठीक है, अब मेरा फैक्ट ये कहता है कि दोस्तों कि अगर हम इक्वेशन के दोनों तरफ मींस दैट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड LHS और RHS में दोनों तरफ अगर हम सेम डिजिट का एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें या मल्टीप्लिकेशन भी करें या डिवीजन करें, मींस दैट सेम साइड पे ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, ठीक, या डिवाइड करें, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। रिजल्ट यहां जो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर हम सेम साइड पे ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। अब देखिए मैं इसको एग्जांपल से कैसे प्रूफ करता हूं। देखिए ये क्या है, 12 + 2 है, यहाँ पे क्या है 3 + 4 है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 12 + 2 कितना होता है 14 होता है और यहाँ पे 3 + 4 कितना हुआ 7 हो गया। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब मैं यहाँ पे 12 + 2 करूं, ये यहाँ पे हाँ ठीक है 12 + 2 करूं और यहाँ पे मैं 1 ऐड कर दूं। ठीक है, और यहाँ पे 3 + 4 करूं और यहाँ पे मैं 1 ऐड कर दूं, तो ये जो 1 एडिशन किया हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये टर्म जो हमने 1 ऐड किया वो दोनों तरफ 1 ऐड किया है ना, तो क्या हो गया, इन जो रिजल्ट तो पहले आ रहा था 14 = कितना 7, वहां रिजल्ट आ रहा था उसमें कितना डिफरेंस था 14 और 7 में 7 का डिफरेंस था ना, लेकिन अब क्या हुआ, हमने जब 1 ऐड कर दिया है तो क्या हुआ, ये 15 हो गया और ये क्या हो गया 8 हो गया। अब भी क्या है 7 का ही डिफरेंस आ रहा है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन है दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे वो अभी भी क्या है, इक्वल है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तब भी इक्वल रहता है और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी हमारा क्या होता है, एक्सप्रेशन इक्वल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करने वाले हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में क्या, कि वर्ड मींस दैट फ्रॉम अ सेंटेंस हाउ टू फाइंड द इक्वेशन। एक पर्टिकुलर सेंटेंस दिया होगा, एक पर्टिकुलर मतलब स्टेटमेंट दी होंगी उन स्टेटमेंट से हम इक्वेशन कैसे बनाएं। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है दोस्तों, ये दिया होगा हमें कि फॉर एग्जांपल देखिए ये दिया होगा कि x is 4 more than y, पहला। ठीक, दूसरा दिया होगा z is twice than p। ठीक है, ये दो है एक्सप्रेशन, या मोर यहां बोलिए, चलिए मोर और लेस दोनों बता दूंगा। ठीक है, आपको एक साथ ही देखिए इसमें क्या है, x is 4 more than y। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमें एक्सप्रेशन बनाना होता है कैसे, कि जो हमारा x है पहले आप यहाँ पे x लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए y। ठीक है, अब बोला है कि x is 4 more than y, जब यहाँ लिखा है 4 more than y मींस दैट हमें यहाँ देखना होता है कि then के बाद क्या लगा हुआ है, then के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है, then के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसमें ही हम ऑपरेशन करेंगे, ना कि पहले वाले में। ठीक है, देन के बाद वाले सब्जेक्ट में ही हम ऑपरेशन करते हैं, जो भी दिया हुआ है, मोर दिया है, लेस दिया है, ट्वाइस दिया है, थ्राइस दिया है, जितना भी टाइम्स दिया हुआ है हम देन के बाद वाले में ऑपरेशन करेंगे, पहली बात। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ टर्म ही लिख देता हूँ। मोर मतलब क्या होता है, हम करते हैं एडिशन, लेस मतलब क्या होता है, करते हैं हम सब्सट्रैक्शन, ट्वाइस
करेंगे 2 टाइम्स को बोलेंगे ट्वाइस, और टाइम्स ट्वाइस हो गया, और टाइम्स को खुद मतलब होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और डिवीजन तो डिवाइड है ही, ठीक है। तो यहां बोला है 4 मोर देन y, जो x है y से 4 ज्यादा है, मींस दैट अगर x के पास 2 टॉफी है तो हम बोल रहे हैं कि जो y के पास 2 टॉफी है तो हम बोल रहे हैं जो x है उसके पास y से 4 ज्यादा टॉफी है, मींस दैट 2 में हम 4 और जोड़ देंगे तो x की टॉफी आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 को जोड़ देंगे तो हमारे पास x की टॉफी आ जाएगी। इसी चीज समझ में आई। मोर मतलब क्या हुआ, ज्यादा। अगर लेस बोला होता तो y के पास जितनी टॉफी है उससे 4 कम, तो पहले y का लिखेंगे उससे फिर हम 4 माइनस कर देंगे, लेस का हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि z के पास ट्वाइस देन p है, p की जितनी भी टॉफी है, p के पास जितना भी टॉफी है, मींस दैट यहां z लिखूं और यहां पे मैं p लिखूं, तो p के पास जितनी भी टॉफी है उसका ट्वाइस मींस उसका दुगना। यहां पे क्या है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 टाइम दुगना, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, यहां से 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मींस दैट z के पास p का दुगना है। इतनी चीज समझ में आ गई। ये होता है दोस्तों स्टेटमेंट से आपके इक्वेशन को कैसे हम बनाते हैं, मोर देन, लेस देन, ट्वाइस, यही सब पूछेगा, ठीक है, सिंपली। और अगर सिंपल बोल दे कि अगर हम y में एडिशन कर दें कुछ भी तो कैसे होगा, तो भी वैसे ही होगा। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कैसे हम स्टेटमेंट से, कोई पर्टिकुलर हमें क्वेश्चन दिया होगा, स्टेटमेंट फॉर्म में दिया होगा, उस स्टेटमेंट से हम कैसे हम एक्सप्रेशंस को बाहर निकालते हैं, ठीक है, जो इक्वेशन होगी उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उस पर्टिकुलर इक्वेशन से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया था कि 2 टाइम्स, 4 टाइम्स या मोर देन, लेस देन, वो भी हम यहीं पे सीखेंगे। देखिए कैसे लिखा हुआ है, राम्स मदर एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स श्याम्स एज, ठीक है। फाइंड श्याम एज इफ राम एज इज 44 ईयर, ठीक है। यहां पर राम्स मदर कर दीजिए, राम्स मदर एज, ठीक है। दोस्तों देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, क्या बोला है कि जो राम की मदर का जो एज है, राम की मदर का जो एज है वो कितना दिया है वो दे रखा है कि 5 ईयर ज्यादा है, 5 ईयर ज्यादा है, मोर देन 3 टाइम्स ऑफ श्याम्स एज, जितना श्याम की एज है उसका 3 टाइम्स कर दो, फिर हम 5 ईयर मोर कर दें उसका, वो इक्वल होगा राम के मदर के एज के बराबर, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या दिया हुआ है, 2 टर्म दे रखी है, एक मतलब जो 2 वेरिएबल दे रखे हैं, क्यों, एज क्या होती है वो वेरी करती रहती है, तो हम वेरिएबल ढूंढेंगे। यहाँ पे हमको 2 वेरिएबल दे रखे हैं, एक दे रखी है राम की मदर की एज और एक दे रखी है श्याम की एज, ठीक है, 2 वेरिएबल हो गया। हम ऐसे लिख देते हैं इसको, राम और श्याम, ठीक है, लिख दिया। अब देख क्या बोल रहा है कि राम्स मदर एज इज, जहां इज आता है इसका मतलब वहां पे क्या आता है, इक्वल टू आता है, ठीक है, इज 5 ईयर मोर देन, देन क्या बोला है 3 टाइम्स ऑफ श्याम। मैंने अभी क्या बताया था ना आपको कि जहां देन बोले इसका मतलब उसके बाद वाले सब्जेक्ट में हम ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो हमने श्याम में ऑपरेशन करना है, ठीक है। क्या लिखा है 3 टाइम्स ऑफ श्याम, उसकी जस्ट बगल में क्या लिखा है 3 टाइम्स लिखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 टाइम्स। फिर क्या लिखा है 5 ईयर मोर, इसमें हम 5 ईयर मोर कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको ठीक से लिख दूं फ्लिप करके, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 टाइम्स ऑफ श्याम और उसमें 5 ईयर मोर। अब देखिए दोस्तों ये एक क्या बन गया हमारे पास, एक एक्सप्रेशन बन गया, एक इक्वेशन बन गई जिसके राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों में कुछ ना कुछ वेरिएबल या कांस्टेंट दे रखा है। अब देखिए आगे क्या दिखा है, फाइंड श्याम एज, इसकी श्याम की एज निकालनी है इफ राम मदर एज इज 44 ईयर, ये राम की जो मदर की एज है वो 44 ईयर है अगर, तो श्याम की एज फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए जो गिवन है राम की मदर की एज गिवन, यहाँ पे 44 लिख दीजिए, 44 इक्वल टू 3s प्लस 5। अब हम दोस्तों यहाँ पे मेथड करेंगे ट्रांसपोजिंग का, क्या ट्रांसपोजिंग, इसमें होता क्या है कि हमें सिमिलर पैटर्न के जो नंबर्स होते हैं या टर्म होती है उसको एक तरफ लाते हैं और डिफरेंट पैटर्न्स को एक तरफ लाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 44 क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे 5 क्या है, कांस्टेंट है ना, तो इसको एक तरफ ले आएंगे, जैसे कि 44 माइनस 5 और यहाँ पे 3s, तो 44 में से 5 के कितने बचे, 39 बचा,
और यहाँ पे 3 था, 3 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ जाएगा, किसमें जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया s, 3 1 जा 3 और 3 13 जा 39, ठीक है। तो s की एज कितनी आ गई, 13 ईयर आ गई, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे किया है कि जो 5 कांस्टेंट था 44 के साथ ले आया कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, फिर यहाँ पे 3 भी तो कांस्टेंट था ना s के साथ, वेरिएबल के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई में था तो इधर जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई जैसे एडिशन वाला इधर आता है तो सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। मतलब जब भी एडिशन के टर्म हमारे मूवमेंट करते हैं इक्वल टू उधर या इधर, सब्सट्रैक्शन एडिशन, उसका साइन रिवर्स हो जाता है। या कोई मल्टीप्लिकेशन है तो वो डिवीजन में हो जाएगा, कोई डिवाइड में है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज करके हमारे शार्प केस कितने आ गए, 13 आ गए। दोस्तों ऐसे ही स्टेटमेंट वाइज आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। मैंने वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं ताकि आपको उसी में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, टाइम्स वाला भी, मोर देन वाला भी, ठीक है। तो दोस्तों कुछ भी डाउट आता है एक्सरसाइज सॉल्व करने में तो प्लीज मुझे याद कीजिए, एक कमेंट कीजिए कि सर इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, मैं आपके पक्का कमेंट्स वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं एक नए चैप्टर में एक नए जोश और एनर्जी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।